alive. He died for you and me, but Jesus rose again. Jesus is alive. गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी संडे स्कूल टीचर आंटी समीना। आप सबको मसीह का जी उठना मुबारक हो। मैं खुदा बाप की शुक्रगुजार हूं जिसने एक बार हम सबको फिर मौका दिया कि हम मसीह के जी उठने की ईद को मनाएं। हम शुक्रगुजार हैं कि हमने खजूरों के इतवार को मनाया और हमने खुशी की और कहानी भी सुनी, और फिर मसीह यीशु का सलीब पर अपनी जान देना, इसको भी हमने मनाया और हमने खुशी की। हम खुदा बाप के, खुदा बेटे के, खुदा पाकुर के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने अपने बेटे यीशु को भेजा, जिसने हम सब की खातिर अपनी जान सलीब पर दी, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। बच्चों, हम कहानी को सीखेंगे, फिर आज हम उस नक्शे को इस्तेमाल करेंगे। हमने सीखा कि कैसे लोगों ने यीशु मसीह का खजूरों की डालियों को बिछाकर और कपड़ों को बिछाकर और नारे लगाकर यीशु मसीह का इस्तकबाल किया। फिर हमने सीखा कि किस तरह इत्र डाला गया और यीशु मसीह के दफन की तैयारी की गई। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसह मनाई और गेत्सेमनी बाग में वो चाहता था कि उसके शागिर्द उसके साथ दुआ करें, मगर उनको नींद आ गई। यीशु मसीह बादशाह की अदालत में जाते हैं और बादशाह की अदालत में उन पर केस चलता है और वहीं पर वो यीशु को हुक्म दिया जाता है कि यीशु को मसलूब किया जाए। और यीशु मसीह अपनी सलीब उठाए कोहे कैलवरी पे जाते हैं और हम सब की खातिर अपनी जान सलीब पर देते हैं। आज हम देखेंगे कि किस तरह यीशु मसीह को कब्र में रखा गया और फिर जी उठा। आज हम इन दोनों बातों पर गौर करेंगे, सीखेंगे और खुदा का शुक्र अदा करेंगे। और जब शाम हुई तो यूसुफ नाम एक दौलतमंद ने पिलातूस के पास जाकर यीशु मसीह की लाश मांगी और पिलातूस बादशाह ने यूसुफ को यीशु मसीह की लाश दे दी। और यूसुफ ने यीशु मसीह की लाश को लेकर साफ महीन चादर में लपेटा और उसने चट्टान में एक नई कब्र थी, उसमें यीशु मसीह को रख दिया और एक बहुत बड़ा पत्थर उसकी कब्र पे रख के चला गया। और यूसुफ यीशु मसीह की लाश को कब्र में रखकर और उस पर बहुत बड़ा पत्थर रख के चला गया। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम, उन्होंने देखा कि यीशु मसीह की लाश को किस तरह रखा गया है और कुछ देर वो वहां ठहरी रही। सरदार कहन पिलातूस के पास आए और पिलातूस से कहने लगे कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द उसको चुरा के ले जाएं। बादशाह सलामत, आप कब्र पर पहरा बिठा दीजिए। और बादशाह ने इनकी बात को माना। बादशाह ने सरदार काहिनों की बात को माना
और उस बड़े पत्थर पर मोहर की और वहां सिपाहियों को पहरे के लिए खड़ा कर दिया और कब्र पर पहरा बिठा दिया। और फिर खुदावंद का फरिश्ता आया, उसने पत्थर को लुढ़का दिया और खुद उस पर बैठ गया, और जो निगहबान थे वो मुर्दा से हो गए। मगर ये औरतें नहीं डरी। ये बहुत बहादुर औरतें थी और इनके दिल में यीशु की मोहब्बत थी। मोहब्बत की वजह से ये औरतें यीशु से मिलने आई थी। और फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था? वो यहां नहीं है। अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ आओ, ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था। और फिर ये औरतें कब्र के अंदर गईं और इन्होंने देखा कि यीशु मसीह वहां नहीं है, और यीशु मसीह जी उठा है। फरिश्ता ने उनसे कहा, जाओ जाओ, जाके शागिर्दों को खबर दो कि यीशु जिंदा है और यीशु जिंदा हो गया है, और उनको ये भी कहना कि गलील में वो तुम सबसे मिलेगा। औरतें तो खुशी के मारे भागी भागी शागिर्दों के पास जाती हैं। ये दोनों औरतें भागी 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 शागिर्दों के पास जाती हैं और शागिर्दों को कहती हैं, यीशु मसीह जी उठा है। हम सुबह सवेरे कब्र पर गई थी कि खुशबू को मले, पर हमने देखा वहां बड़ा भौचाल आया और एक फरिश्ता आया, और फरिश्ते ने हमसे कहा कि तुम यीशु को ढूंढती हो। वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और हम कब्र के अंदर भी गई और हमने देखा कि वहां यीशु नहीं है, और यीशु जी उठा है। आओ हमारे साथ, आओ हमारे साथ। और शागिर्दों ने औरतों की बात को सुना और वो वहां से भागे और कब्र पर आए, और उन्होंने कब्र के अंदर जाके देखा, कब्र के अंदर देखा कि यीशु मसीह वहां पर नहीं है, बल्कि वो जी उठे हैं। आज की आयत रोमियो का खत 10वां बाब 9वीं आयत कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया है, तो नजात पाएगा। 10 बाब 9 आयत कि अगर तू अपनी जबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान ले कि खुदा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो निजात पाएगा। बच्चों, आज की आयत में दो खास बातें हैं जो मुझे और आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ लिखा है, अगर तू जुबान से इकरार करे। इकरार का मतलब है कहना और मानना। ये इकरार करना कि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान सलीब पर दी। ये इकरार हमें करना है, और खुद से भी करना है और सबके सामने भी करना है, सबको भी बताना है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान सलीब पर दी। और फिर लिखा है कि दिल से ईमान लाए।
दिल से क्या ईमान लाना है कि यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और बाप के दाहिने बैठा है। ये ईमान लाना है और ईमान लाकर इसका इकरार करना है। और अगर जितने बच्चे इस बात को सुन रहे हैं वो अभी और इसी वक्त अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें और खुदावन यीशु मसीह से कहें, यीशु मसीह मैं इकरार करता हूँ कि तू मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह तूने अपनी जान मेरे लिए सलीब पर दी और तू मुझसे बहुत प्यार करता है। यीशु मसीह मेरे हर गुनाह को माफ़ कर और मेरे दिल में आ और मेरे अंदर सुकूनत कर। यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो आज का दिन बहुत खुशी का दिन है क्योंकि हम याद मना रहे हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ आज का दिन अच्छे खाने खाकर, अच्छे कपड़े पहनकर और खूब एंजॉय करें। और साथ साथ सिर्फ एंजॉय नहीं करना, दुआ भी करनी है और शुक्र भी अदा करना है कि यीशु मसीह मैं शुक्र करती हूँ कि तूने मेरे लिए अपनी जान। बच्चों, आज के दिन की खुशी तभी पूरी हो सकती है जब हम यीशु को कहें तू हमारे दिल में आ। और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों के दिल में यीशु रहता है जिन्होंने इकरार किया है कि यीशु मसीह मर गया है, दफन हुआ है, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। और ये भी कहा है कि यीशु मसीह मेरे दिल में आ और यीशु मसीह मुझे फजल दे कि मैं गंदे गंदे काम ना करूं। तो वो बच्चे जिन्होंने अभी तक यीशु को नहीं कहा कि यीशु मसीह मेरे दिल में आ और इस बात को नहीं माना कि यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो अभी इसको कर सकते हैं। अभी जब आप प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथ को जोड़ें और यीशु से कहें, यीशु मसीह मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तू मुझसे प्यार करता है और तूने मेरे लिए ही अपनी जान सलीब पर दी है। यीशु मसीह मैं मानता हूँ कि तू मेरे लिए मर गया, मेरे लिए दफन हुआ और जिंदा हुआ और बाप के दाहिने बैठा है और मुझे लेने के लिए बहुत जल्द आने वाला है। यीशु मसीह मेरे दिल में रह और मेरे अंदर सुकूनत कर। मुझे कलाम पढ़ने का, दुआ मांगने का, माँ बाप का हुक्म मानने का और अपने पीछे चलने का बड़ा फजल बख्श दे, बड़ा फजल बख्श दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। कुल